तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप सो सभी अच्छे होंगे। और आज हम आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाले हैं परीक्षा धाम पब्लिकेशन की 4th एडिशन का। इससे पहले इनके 3 एडिशन और आ चुके हैं, जो कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एडिशन का हम रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पर कर चुके हैं। तो आज हम जो रिव्यू शेयर करने वाले हैं वो होने वाला है एक कंपैरेटिव रिव्यू, जो कि हम थर्ड एडिशन और फोर्थ एडिशन का कंपैरिजन करके हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपके पास अगर कोई सी भी एमपी की बुक नहीं है तो क्या ये बुक आपको लेना चाहिए, और अगर आपके पास पहले से सेकंड और थर्ड एडिशन है तो भी ये बुक आपको लेना चाहिए या नहीं, तो जानेंगे आप मेरे साथ इसी वीडियो में। बने रहिए एंड तक, बिना स्किप किए देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले ये जो है ये बुक अभी जनवरी में ही लॉन्च हुई है और मेरे पास लेटेस्ट में ही ये मैंने ले ली है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है कि इतने कम टाइम में ये बुक पब्लिश होने के बावजूद भी बेस्ट सेलर बुक बन गई है। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी ये बुक मिल जाएगी, आप अमेजन जाओगे तो वहाँ पे भी मिलेगी। और आप अगर एमपीजी के सर्च करोगे तो स्टार्टिंग के 4 मतलब आपको सर्चिंग में ये परीक्षा पब्लिकेशन की बुक आपको मिलेगी और काफ़ी जेन्युइन प्राइस पे आपको ऑनलाइन ये बुक मिल जाएगी, और ऑफलाइन तो किसी भी नियरेस्ट बुक स्टॉल पे आपको ये बुक मिल जाएगी। अब डिपेंड करता है कि इस पर डिस्काउंट तो ऑनलाइन तो आपको फ्लैक्चुएट होता रहता है, कभी कम ज़्यादा। और ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो आपका नियरेस्ट बुक स्टॉल पर कितना % डिस्काउंट देते हैं वो डिपेंड करता है। अब मैं अपनी वीडियो में बता दूं कि मेरे को तो 50% मिल जाता है, बट आप लोगों को नहीं मिलता, तो फिर आप लोगों के उस टाइप से कमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी रेट की। तो आप प्राइस यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइस, यहाँ पे प्राइस है 479 रुपीज़ इसका प्राइस रखा हुआ है। और अराउंड ये आपको 250 और 300 के समथिंग आपको ये बुक मिल जाएगी। गाइस, कंटेंट में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देते हैं कि इनकी हमेशा की तरह पेपर क्वालिटी और प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। आपको ऐसे बिल्कुल भी फॉन्ट इसमें यूज नहीं है कहीं भी किसी भी पेज में जो कि ब्लर या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक्स इसमें आपको न के बराबर देखने को मिलेंगी। ये पूरी बुक देखने के बाद ही आपके साथ रिव्यू शेयर किया जा रहा है, और सारा जो इसमें आपको कंटेंट मिलने वाला है वो बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट है। और फिर इसके अलावा जो जैसे कि अगर हम एमपीपीएससी के प्रीलिम्स दे रहे हैं और उसमें कुछ कंटेंट ऐसा आता है जो कि आयोग नहीं मानता है, तो वो भी यहाँ पे एक शॉर्ट में नोट बना के लिखा हुआ है कि इसका ओरिजिनल आंसर ये है और आयोग इसको नहीं मानता है, तो आयोग के अकॉर्डिंग ये आंसर है। तो उस तरीके से पूरा अप टू डेट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बात करते हैं इसके इंडेक्स की गाइस, तो टोटल इसमें 75 चैप्टर्स आपको मिलेंगे। 75 चैप्टर्स में ये पूरी बुक को डिवाइड किया गया है और नंबर ऑफ पेजेस आपको 384 मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम थर्ड एडिशन की। तो ये मेरे पास इनका जो गाइस बुक है ये थर्ड एडिशन है, और थर्ड एडिशन का ऑलरेडी मैंने रिव्यू किया हुआ है। तो आपके पास अगर पहले से थर्ड एडिशन है तो आप उसका रिव्यू देख लीजिए और ये वाला देख लीजिए, फिर आप खुद भी इसका कर सकते हैं एनालिसिस कि किस तरीके से यहाँ पे कितना कुछ अपडेट हुआ है। फिर आप देखेंगे तो देखिए ये थर्ड एडिशन में नंबर ऑफ पेजेस थे 348, और ये मेरे पास फोर्थ एडिशन है, इसमें नंबर ऑफ पेजेस हैं 384। तो यानी कि कितने सारे पेजों का यहाँ पे अपडेशन हुआ है। 36 टोटल आपको पेजेस का अपडेशन मिलेगा, और उसमें हम थोड़ा सा तो हमको ये मिसलेनियस से ही पता चल जाएगा कि क्या कोई नया टॉपिक इसमें जोड़ा है या फिर सिर्फ टॉपिक वाइज इन्होंने अपडेशन किया है। सो गाइस, फर्स्ट चैप्टर के इंडेक्स से स्टार्ट कर लेते हैं क्या क्या अपडेशन हुआ है। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे मध्य प्रदेश एक दृष्टि में तीनों चैप्टरों में एक सिंगल लाइन का भी अपडेशन नहीं है, और जितने पेज नंबर ऑफ पेजेस वहाँ थर्ड एडिशन में थे उतने ही इसमें मिलेंगे। आप थर्ड एडिशन को भी एक बार देख लीजिए, ये भी मेरे पास बुक पड़ी हुई है और इसके साथ ही मैंने इसको पूरा कंपेयर करके आपको बता रही हूँ। और फिर उसके बाद ये सेकंड आपका इसमें क्लासिफिकेशन आ जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी आ जाती है, जिसमें आप देखेंगे तो जो भौतिक विभाजन है इसमें आपका 2 पेजेस का अपडेशन मिल जाएगा। और क्या कुछ अपडेट इसमें किया हुआ है वो आगे आप मेरे साथ डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। और फिर इसके बाद नदी अपवाह तंत्र में आपको कुछ थोड़ा सा अपडेट इन्होंने किया हुआ है डाटा को। फिर इसके बाद हम इसमें आगे चलेंगे तो मेजर अपडेट्स आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में। तो जो अर्थव्यवस्था वाला ये पूरा एक नया टॉपिक बना के दे दिया है, और जिसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान जो पोजीशन है वो एमएसएमई सेक्टर वगैरह ये सारा कुछ इसमें बढ़िया मिल जाएगा। ये करीबन 7 पेज का अपडेशन है यहाँ पर। और इकोनॉमी वैसे थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट पड़ता है अगर हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है तो पढ़ने में, बट यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज है वो बहुत ईजी मिल जाएगी। तो अगर आप बिगिनियर भी हैं और स्टार्टिंग से अगर आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, और पहले से अगर पढ़ा हुआ है तो भी ये बुक से आपका काफ़ी सारा डाटा अपडेट हो जाएगा। तो इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे तो मध्य प्रदेश की पॉलिटी में चलेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने लिख के दिया हुआ है नगरीय प्रशासन, और आप मेरे साथ ये थर्ड एडिशन देखेंगे तो इसमें सिर्फ पंचायती राज लिखा हुआ आता था, नगरीय प्रशासन नहीं था। बाकी इसमें कोई अपडेशन नहीं है, जो डाटा थर्ड एडिशन में था एज अ टीज डाटा ही आपको फोर्थ एडिशन में मिलेगा। एक सिंगल लाइन का भी अपडेशन नहीं है, सिर्फ ये जो इंडेक्स है इसमें नगरीय प्रशासन अलग से लिखा हुआ है। बाकी जो आपको धाराएं थर्ड एडिशन में मिलती थी, चाहे वो नगर पालिका अधिनियम से संबंधित हो या फिर वो पंचायती राज से संबंधित, वही आपको फोर्थ एडिशन में मिलेंगी। देन हम चलेंगे यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर
लिटरेचर पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 44 नंबर का जो चैप्टर है मध्य प्रदेश के प्रमुख आभूषण और जनजाति विशेष, ऐसा जनजाति विशेष इसमें हर टॉपिक में लिख के दिया हुआ है। तो ये एक टॉपिक ये 3rd एडिशन में नहीं था जो यहाँ पे इन्होंने एड ऑन किया है, आभूषण वाला 1 पेज का टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे हिस्ट्री आ जाती है गाइस, और हिस्ट्री में ये फर्स्ट वाला जो हिस्ट्री का टाइम लाइन है इसमें कोई अपडेशन नहीं है, सेम है। और यहाँ पे आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें हम मध्य प्रदेश का, तो इसमें 2 पेजेस का अपडेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है। और फिर यहाँ पे मिडाइवल जो है उसमें 3 पेज का, और ऐसे सिमिलर जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें आपको 4 पेजेस का, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे अपडेशन इन्होंने किया हुआ है। फिर सबसे अच्छा जो इनका मिसलेनियस में आप देखेंगे तो ये 70 नंबर का जो चैप्टर है इसमें, तो इसमें पहले जो 3rd एडिशन था इसको भी आप देख लीजिए। तो इसमें ये 52 जिलों की अर्थव्यवस्था में योगदान आता था, चूंकि अब 55 जिले हैं तो यहाँ पर आपको 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो है एड ऑन कर दिए हैं। और फिर इसके बाद मुझे सबसे अच्छा जो लगा यहाँ पे वो है 73, 74 और 75 चैप्टर, जो कि जनजाति विशेष हैं, जो कि हमको 3rd एडिशन में नहीं मिलते थे। आप मेरे साथ ये 3rd एडिशन का इंडेक्स देख लीजिए, यहाँ पे जिलेवार जानकारी और वर्तमान मंत्रिमंडल और भोपाल गैस कांड के बाद ये पूरा ख़त्म हो जाता था। तो यहाँ पे ये 3 टॉपिक जो बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड कराई है, और जनजाति विशेष से यहाँ से हमारे मोस्टली क्वेश्चन बनते ही हैं, और काफ़ी अच्छा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है उनसे रिलेटेड जो भी एक्ट हैं और या फिर अधिनियम वगैरह, और उनसे रिलेटेड जो भी मतलब जनजाति विशेष जैसे संग्रहालय वगैरह, और उनके कौन सी जनजाति कहाँ पे निवास करती है, ऐसे मतलब बहुत सारा डिटेल में डाटा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। फिर हम बात करेंगे गाइस ये जो मैंने अभी बताया आपको कि भारतीय अर्थव्यवस्था, ये जो 26.1 जो टॉपिक है तो वो किस तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। ज़्यादा लंबा हम इसको नहीं करेंगे वीडियो को, नहीं तो ये काफ़ी फिर बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, आपका टाइम इसमें ख़राब होता है। तो थोड़ा सा बस इसको देख लेते हैं तो आपको इसमें पता चल जाएगा। सो गाइस हम बात कर रहे थे इसी टॉपिक की, जो कि हमारा यहाँ पे बिल्कुल नया इन्होंने टॉपिक यहाँ पे ऐड करके दिया हुआ है। और गाइस अगर इनकी बुक आप एक बार पढ़ लोगे, या मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता एमपी में कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने ये बुक नहीं पढ़ी होगी, सभी ने इनका कोई ना कोई सा एडिशन जरूर पढ़ा होगा। तो ये अपनी बुक पे काफ़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद ही ये बुक को पब्लिश करते हैं। ये इनका बुक का कॉन्टेंट देख के पता चलता है, आप भी जब पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता चल जाएगी कितनी ऑथेंटिक जानकारी हमको इस बुक में मिलती है। लैंग्वेज जैसा मैंने कहा आपसे बहुत ईजी है, आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और इसमें जो है आपके सारे जो नोट्स बनाए हुए जैसे लगते हैं, बुलेट पॉइंट जहाँ पे दिया हुआ है, बुलेट पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। और देखिए आप बिल्कुल पूरा डायग्राम और मैप वगैरह सारे यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, तो जिससे चीज़ों को समझने में आसानी होती है। और हम खुद के नोट्स भी बनाते हैं, तो देखिए ये सिमिलर ऐसे ही बनाते हैं। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, तो ये अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति आप देखेंगे तो ये यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में, और ये जन्म मृत्यु दर वाले जो आंकड़े हैं, ये जनसंख्या, ऊर्जा, इनमें सब ये पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जीवन प्रत्याशा वगैरह मध्य प्रदेश का जो डाटा हमको करंट अफेयर में भी देखने को नहीं मिलता था, तो वो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये जो आप देखेंगे यहाँ पे इससे संबंधित। और फिर ये अगला टॉपिक है, ये एमएसएमई का पूरा दिया हुआ है, जो पहले किसी भी बुक में प्रोवाइड नहीं कराया गया था। और फिर यहाँ पे आपका ये मध्य प्रदेश में अधोसंरचना का विकास, मतलब कि यहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज कितने हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एक करके टॉपिक अलग से दिया हुआ है, जिसमें गुड गवर्नेंस वगैरह, हेल्थ एंड एजुकेशन। और यहाँ पे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तो आपको 3rd एडिशन में भी मिलता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा अपडेशन इन्होंने इसमें किया हुआ है। और फिर ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था विविध है, मिसलेनियस है, ये जितने भी हमने टॉपिक प्रोवाइड कराएगा उसका एक मिसलेनियस करके ये दे दिया है। फिर मध्य प्रदेश में सुशासन करके एक नया टॉपिक जोड़ा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये टॉपिक्स हैं। मध्य प्रदेश का बजट तो हमको पहले भी मिलता था, और अभी भी इन्होंने नया जो बजट है वो इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश में पंचायती राज, तो वो सेम लाइक 3rd एडिशन है, इसमें कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है। फिर ये स्पेशलाइजेशन करके ये 3 टॉपिक यहाँ पे जोड़े गए हैं, 73, 4, 5, जिसके बारे में हम इंडेक्स में चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे देती हूँ आपको इसका। तो जनजातियों से संबंधित जो भी हमारे प्रमुख जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, तो आपको ये याद करने में भी काफ़ी आसान रहेंगे। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया, बिल्कुल नोट्स फॉर्म में ही बुक है, बिल्कुल ईजी गोइंग, आपको ये याद हो जाएगी और आपको पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो उनसे जो संबंधित जो उपबंध किए गए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। एट्रोसिटी एक्ट हम पढ़ते ही हैं, पीएससी की तैयारी करते थे तो पहले आता था। और ये पेशा एक्ट है यहाँ पे, फिर वन निवासी, और ये 4-5 एक्ट हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट, तो थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश की जनजाति, जिसमें कि विमुक्त, घुमंकड़, अर्ध घुमंकड़, पिछड़ी, विशेष जनजाति समूह योजनाएं, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो उनसे संबंधित जो भी काम हुए हैं या जो भी आया है यहाँ पे, तो वो ये ईयर वगैरह आपको मिल जाएंगे पूरे। मतलब आप ये पूरी बुक अगर पढ़ लेते हैं तो मध्य प्रदेश तो आपका बिल्कुल टंच हो जाएगा, और कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, अगर आपने ईमानदारी से पूरी किताब पढ़ी है तो।
अब यहाँ पे ये दिया हुआ है मध्य प्रदेश संबंधित, भारत में संबंधित मतलब जो आंदोलन हुए उनमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ये तो हमको पहले भी मिल जाता था, ये मतलब पहले वाले जो एडिशन है उनमें भी मिल जाता था। ये यहाँ पे अलग से करके दे दिया है स्पेशलाइजेशन करके। यहाँ पे ये एज यूजुअल ये तो हर एडिशन में भोपाल गैस कांड तो ये आता ही है, शायद इनका ये फेवरेट टॉपिक है। तो इसी के साथ ये इसका 4th एडिशन का ये रिव्यू था गाइस। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसमें मैं आपको शॉर्ट वीडियो मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को यहाँ पे आपके साथ साझा कर सकूँ। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके हिसाब से और कौन सी बुक है या आपको कोई नीड लग रही है तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में मेरे को भेज सकते हैं, जिसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। और ये बुक मेरे हिसाब से अगर MP के लिए कोई बुक नहीं है तो आपको ज़रूर से ये खरीदना चाहिए। और 3rd एडिशन है तो आप ये बुक मत लीजिए अगर आपके पास है तो। बाकी ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत बरती है, आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।